नमस्कार दोस्तों, एमपी करंट अफेयर्स 16 अगस्त 2020 के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण से संबंधित आंचलिक लोक संगीत और व्याख्यान केंद्रित ललित पर्व का आयोजन कब से कब तक किया गया है। ये ललित पर्व जो कि 3 दिवसीय पर्व मनाया गया है अभी हाल ही में 13 से 15 अगस्त 2020 तक। संस्कृति विभाग त्रिवेणी कला संग्रहालय उज्जैन द्वारा श्री कृष्ण से संबंधित आंचलिक लोक संगीत और व्याख्यान केंद्रित जो ललित पर्व है इसका प्रसारण स्पेशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुआ और इसमें श्री कृष्ण द्वारा गुरु संदीपनी से सीखी गई 64 कलाओं और 14 विधाओं पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का प्रसारण हुआ। कई सारे इसमें ललित पर्व में श्री कृष्ण से संबंधित प्रदर्शनी का प्रसारण हुआ। इसके अलावा ये ललित पर्व है जो 15 अगस्त को समाप्त हुआ है। 3 दिवसीय ये ललित पर्व मनाया गया है और श्री कृष्ण द्वारा कालिया मर्दन और श्री उद्धव जी और गोपियों के प्रसंग पर भी चर्चा इसमें की गई है। इस ललित पर्व में श्री कृष्ण का समग्र व्यक्तित्व आधारित व्याख्यान किसने प्रस्तुत किया, तो ये जो प्रस्तुत किया है ये कैलाश चंद्र पंत भोपाल जो भोपाल के रहने वाले हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण से संबंधित भगवान श्री कृष्ण से संबंधित आंचलिक लोक संगीत और व्याख्यान केंद्रित ललित पर्व की 3 दिवसीय प्रस्तुति यह ललित पर्व के माध्यम से की गई है। भारत के लोक जीवन में रचे बसे 3 महत्वपूर्ण आस्था केंद्र हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव। इन तीनों आस्था केंद्रों में सर्वाधिक आकर्षित करने वाली श्री कृष्ण की चरित्र कथाएं हैं जो हमारे जीवन में रच बस गई हैं। श्री कृष्ण को अनेक विविधताओं के कारण यह माना गया है कि वह 16 कलाओं के अवतार हैं अर्थात पूर्ण अवतार हैं। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में जो मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ है उसके वीरेंद्र गिरी अध्यक्ष हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह हैं। रेरा अध्यक्ष एंटोनी डिसा हैं। शहरों के साथ साथ गांव की गंदगी हटाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी मुहिम या अभियान चलाया जाएगा, तो ये गंदगी चले जाओ। ये गंदगी चले जाओ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा की है 2 बड़े अभियानों की और इसमें गंदगी चले जाओ और सहयोग से सुरक्षा। इस गंदगी चले जाओ अभियान की शुरुआत शहरों से होगी ताकि कहीं भी कचरा न दिखाई दे। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और ये सहयोग से जो सुरक्षा अभियान 15 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो गया है। इसके मूल मंत्र हैं, 5 शब्द हैं। प्रमोट अर्थात सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना, परपेचुएट अर्थात परिवर्तित व्यवहार को स्थायी बनाना, समझिए ये जीवन में। प्रोपोगेट अर्थात गलत एवं भ्रामक जानकारियों का खंडन करना, पार्टिसिपेट अर्थात कोविड की रोकथाम में जनसहयोग प्राप्त करना एवं प्रोटेक्ट अर्थात कोरोना संक्रमित को किसी भी भेदभाव से बचाना। तो ये सहयोग से सुरक्षा आप समझ रहे होंगे कि ये जो अभियान है बहुत महत्वपूर्ण अभियान है मध्य प्रदेश शासन का। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में मध्य प्रदेश के कितने जिले लिए गए हैं, तो दोस्तों गरीब कल्याण अभियान में मध्य प्रदेश के 24 जिले शामिल किए गए हैं। गरीब कल्याण अभियान रोजगार अभियान में प्रदेश के 24 जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों में अभियान के तहत कार्यों के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है। 80% से अधिक प्रगति वाले जिलों को ए ग्रेड में रखा जाता है। 60 से 80% प्रगति वाले जिलों को बी ग्रेड में रखा जाता है। 45 से 60% प्रगति वाले जिलों को सी ग्रेड में रखा जाता है। अभी हाल ही में हमारे जो 24 जिले हैं उसकी ग्रेडिंग आई है तो हम देखेंगे दोस्तों। और ये आप समझें कि अमर शहीद जो वीरांगना रानी अवंतीबाई हैं उनका आज 16 अगस्त को जन्म दिवस है और 20 मार्च को उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को जयंती पर सशत नमन। तो ये दोनों ध्यान रखना है डेट।
और ये पहले ये अवंती बाई आ गई, तो ये चूंकि ये क्वेश्चन 5 का है, उसमें जो 24 जिले शामिल हैं उनकी बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, कटनी एवं सिवनी जिले को ए ग्रेड हुआ है। जो भी आत्मनिर्भर रोजगार अभियान है हमारे मध्य प्रदेश में चलाया गया है 24 जिलों में, उसकी ग्रेडिंग की गई है ये 24 जिलों की, तो उसमें ए ग्रेड की हमने देख लिए हैं। और वहीं अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, खंडवा, मंडला, पन्ना, रीवा, सतना, सिंगरौली व टीकमगढ़ जिले की बी ग्रेड आए हैं। और मध्य प्रदेश के 5 जिले गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 5 जिले पिछड़ गए हैं, ये 5 जिले ये सी ग्रेड आए हैं। सीधी, शिवपुरी, शहडोल, सागर, खरगोन ये सी ग्रेड हैं सारे। तो ये क्वेश्चन 5 से संबंधित है। और हम कुछ फैक्ट देखते हैं जो स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रमुख घोषणाएं हैं, तो ये हम देखते चलेंगे एक एक से। और सबसे पहली घोषणा की है कि निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय का महाअभियान प्रारंभ होगा। मेधावी विद्यार्थी योजना तथा सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था होगी। मेधावी विद्यार्थियों को वितरित होंगे लैपटॉप। मध्य प्रदेश में प्रारंभ होंगे सर्व सुविधा युक्त और गुणवत्तापूर्ण सीएम राइज स्कूल। महिला स्वयं सहायता समूह को इस वर्ष 1300 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण 4% ब्याज की दर पर दिया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत पर होगी जिलों की ब्रांडिंग। तो ये दूसरी घोषणा का पेज है हमारा। और अगली घोषणा देखते हैं। बेटियों की पूजा से आरंभ होंगे शासकीय कार्यक्रम। बेटी बचाओ अभियान नए सिरे से प्रारंभ होगा। आदिवासियों एवं गरीबों को साहूकारों से चंगों से मुक्त कराने का अभियान। नियमों के विपरीत 15 अगस्त 2020 तक किए गए ऋण शून्य होंगे। आवश्यक कानून लाया जाएगा। पुलिसकर्मियों के लिए भोपाल में बनेगा 50 बिस्तरीय सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। और वर्ष 2023 तक 1 करोड़ नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। हर घर नल तक के माध्यम से जल। सभी नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। और नर्मदा एक्सप्रेस वे और नर्मदांचल में उद्योगों, इको टूरिज्म तथा धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नए उद्योगों की स्थापना में सरलता के लिए स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज योजना प्रारंभ होगी। प्रदेश के नागरिकों को सिंगल सिटीजन डाटाबेस तैयार होगा। ग्रामीण जनता को उनके आवासीय भूखंड पर मालिकाना हक दिया जाएगा। और जो कर्मचारियों को दे सभी लाभ दिए जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। कोरोना काल की तरह आगे भी गरीबों के लिए सस्ती जो बिजली है। और दोस्तों हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे जो भी है। और अभी हम आज के करंट अफेयर्स में इतना शामिल किए हैं। और ये जो आज का बंडालर फैक्ट है एमपी करंट अफेयर्स का, मध्य प्रदेश पुलिस के कितने अधिकारी व कर्मचारियों को विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2020 के राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये 20 प्रदान की गई, मतलब घोषणा की गई है। और ये वर्ष 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर इनको दिया जाएगा अगले वर्ष। और ये वर्ष 2020 के हैं, इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में मुरैना जिले के औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में जूतों का कपड़ा तैयार करने वाले किस ग्रुप ने अपनी इकाई शुरू की है? मयूर ग्रुप ने ये अपनी इकाई शुरू की है। मुरैना में सीतापुर और पिपर सेवा औद्योगिक क्षेत्र नए विकसित औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब मुरैना में 3 औद्योगिक ये विकसित क्षेत्र हो गए हैं, मतलब औद्योगिक क्षेत्र हो गए हैं। 92वां सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है ये मुरैना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सागर में लगभग कितने एकड़ में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के तहत प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो 35 एकड़ में ये एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के तहत प्लांट बनकर तैयार हो गया है। और ये दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो अभी वो हुआ था, वेबिनार हुआ था, उसके बाद मंत्रियों की 4 समूह की ये गठित की गई थी शिवराज सिंह चौहान द्वारा, तो मतलब मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बनाए गए मंत्रियों के 4 समूह और उनके समन्वय अधिकारियों के साथ 16 अगस्त 2020 से बैठकों का दौर शुरू होगा। और मंत्री ड्राफ्ट तैयार करेंगे और 25 अगस्त 2020 तक अपनी सिफारिश देंगे। इन सिफारिशों के मिलने के बाद नीति आयोग से चर्चा होगी। इसके पश्चात 3 वर्ष का फाइनल ड्राफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। रोड मैप पे 1 साल 6 महीने और 3 माह के लक्ष्य भी रखे जाएंगे। और ये लाडली लक्ष्मी योजना फिर से शुरू की जाएगी, ऐसा शिवराज सिंह बोल रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि मैंने सरकारी कार्यों में शुभारंभ के मौके पर लड़कियों को सम्मानित करने के लिए कन्या पूजा की शुरुआत की थी।
अब हम लाडली लक्ष्मी योजना को फिर से नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं दोस्तों। ये लाडली लक्ष्मी योजना की बात है। बेटियों की पूजा करके कोई भी शासकीय कार्यक्रम शुरू होगा। महिला सशक्तिकरण में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे ये लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ होगी दोस्तों। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 8 जुलाई 2019 है वैसे इसका आंसर, लेकिन यदि किसी ऊंच नीच हो तो आप इसे देख लेना कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% करने हेतु मध्य प्रदेश विधानसभा बिल कब पारित किया गया था? कमलनाथ के ज़माने में किया गया था 8 जुलाई 2019 को। और आज का जो क्वेश्चन है आपसे कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए किल कोरोना अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो दोस्तों ये इसमें मैं आपको बताना है 1 से 10 जुलाई, 1 से 15 जुलाई, 1 से 31 जुलाई, 1 से 25 जुलाई। तो ये किल कोरोना अभियान देखना है दोस्तों। और इसके पीडीएफ और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको जल्द ही इसकी लिंक मिल जाएगी दोस्तों। और आप एमपी जीके का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए वह रामबाण है। और दोस्तों हम इसमें और धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।